वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 29 क्लास 12th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 फाइल हैंडलिंग को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में ऑलमोस्ट हमारे जितने भी मेन टॉपिक है सभी कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक से टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनसे काफ़ी बार हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इनको 1 मार्क्स में आपका पूछा जाता है। एंड देन इस वीडियो के अंदर कुछ और प्रोग्राम्स या क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट या एरर स्ट्रीम्स या फाइल्स क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा है स्टैंडर्ड इनपुट या आउटपुट एंड एरर फाइल्स या सिंपली इनको स्ट्रीम्स भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो बेसिक आता है कि इनपुट स्ट्रीम क्या है, तो वन वर्ड में आप सीधा यहाँ पे फाइल नेम लिखते हैं तो उसके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। अब इन फाइल्स का स्ट्रीम का मेन काम यहाँ पे होता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी मदद से हम पाइथन के अंदर डायरेक्टली इनपुट या आउटपुट ले सकें। अब देखिए अगर काफ़ी बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आता है डिवाइसेस से रिलेटेड अगर आता है, यानी कि अगर केवल इतना बोला जाता है कि पाइथन के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका स्टैंडर्ड जो इनपुट डिवाइस होता है वो क्या होता है, आपका कीबोर्ड, यानी कि जहाँ से हम इनपुट लेते हैं जो कि आपका स्टैंडर्ड डिवाइस है या मेन डिवाइस है। तो अगर व्हाट इज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इन पाइथन आता है तो इसका आंसर सिंपली आप कीबोर्ड आपने लिखना है। एंड इसी तरीके से अगर क्वेश्चन यह आता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस बताइए, तो आउटपुट हमें कहाँ पे मिलता है, मॉनिटर पे मिलता है। तो मॉनिटर को हम बोल सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। उसी तरीके से जो हमारी एरर है, तो एरर हमको कहाँ पे डिस्प्ले होती है, एरर हमको डिस्प्ले होती है मॉनिटर के ऊपर। तो इसका आंसर भी हमने मॉनिटर ही यहाँ पे लिखना है। तो अगर डिवाइसेस पूछा जाता है तो कीबोर्ड या मॉनिटर आपने लिखना है। और अगर फाइल्स पूछा जाएगा या सिंपली आपका स्ट्रीम्स पूछा जाएगा कि पाइथन के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम क्या है या स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्या है, तो यहाँ पे फाइल का नेम हमने लिखना है। अब देखिए डिवाइसेस में कीबोर्ड और मॉनिटर और फाइल नेम्स में फाइल का नेम। तो इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम या इनपुट फाइल कौन सी होती है, ये होती है stdin। यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम या सिंपली फाइल इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा हमारा जो यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम है या स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम यहाँ पे है, इसमें हमारी फाइल यूज़ होती है std out, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल या सिंपली स्ट्रीम। और साथ ही में हमारी जो स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम या एरर फाइल होती है, तो इसमें हमारी होती है stderr, यानी कि स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम या फाइल। और अगर ये बोला जाता है कि ये फाइल्स कौन से मॉड्यूल में होती हैं, तो इन तीनों फाइल्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू भी, और तीनों ही हमारी होती हैं SYS मॉड्यूल के अंदर या सिस मॉड्यूल के अंदर। तो सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके इन तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर काफ़ी बार इसका अगर ये बोला जाता है कि प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके आप दिखाइए कि कैसे आप इनपुट आउटपुट इनसे लेते हैं, तो वो भी हम करते हैं। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक इनपुट आउटपुट हम फंक्शंस की मदद से ले रहे थे, यानी कि अभी तक हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते थे प्रिंटिंग के लिए और इनपुट फंक्शन यूज़ करते थे इनपुट लेने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फाइल्स से भी कर सकते हैं या इनको ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। तो अभी तक तो हमने फंक्शन यूज़ किया, अब हम फाइल्स की मदद से करेंगे, यानी कि यहाँ पे अब हमको फंक्शन यूज़ नहीं करने। तो सबसे पहले फाइल के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया SYS मॉड्यूल को, तो इस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं देन सिंपली इसकी मदद से। तो एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया a नाम से। अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली मुझे इनपुट लेना होता, अभी तक मैं क्या कर रहा था, हमने यहाँ पे इनपुट से लिया था या इंट इनपुट हम करते थे। अब हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस से लेंगे डायरेक्टली और stdin फाइल की मदद से या स्ट्रीम की मदद से लेंगे। तो सबसे पहले मॉड्यूल का नाम हमारा आता है यानी कि SYS, देन डॉट, देन हमारी जो फाइल है stdin, देन हमको यहाँ पे एक लाइन रीड करनी है, तो सिंपली हम यहाँ पे रीड लाइन यूज़ करेंगे, रीड लाइन। तो इसकी मदद से अब हमने a में यहाँ पे सिंपली रीड किया है। जो काम इनपुट करता है सेम वही है, सबसे पहले मॉड्यूल का नेम, देन इसकी फाइल का नेम जो स्टैंडर्ड यहाँ पे इनपुट फाइल है, देन हमारा रीड लाइन फंक्शन। तो इससे हमने रीड किया। अब हम आउटपुट जो देते हैं मॉनिटर के अंदर, वो भी हम डायरेक्टली इसी फाइल से देते हैं, यानी कि डायरेक्टली हम लिख सकते हैं SYS.stdout.write। तो राइट हमने करना है सीधा मॉनिटर पे a को, तो इसका आउटपुट सीधा मॉनिटर पे आएगा। देन
हम यहाँ पे एरर के लिए भी देख लेते हैं, stderr, एंड राइट हम कर देते हैं डायरेक्टली एरर को, यानी कि इसमें हमने लिख दिया दिस इज़ एरर, तो ये डायरेक्टली हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, या आप कोई वेरिएबल भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमने किया। तो इसका आउटपुट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ब्लैंक स्क्रीन सबसे पहले मिलेगी। आपने एक वैल्यू रीड करनी है, मान लीजिए आपने हेलो वर्ल्ड रीड किया तो हेलो वर्ल्ड आएगा। देन यहाँ पे हमने डायरेक्टली आउटपुट दिया, आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, डायरेक्टली मॉनिटर पे, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो डिवाइस है, तो हेलो वर्ल्ड हमारा आएगा, हेलो वर्ल्ड। एंड देन यहाँ पे देखिए इसमें कोई भी स्पेस नहीं आता, न्यू लाइन में नहीं आता। जैसे प्रिंट तो आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, लेकिन ये सेम लाइन पे आएगा। तो इसी के आगे आपको दिस इज एरर भी मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे न्यू लाइन आए या नई लाइन में आपका प्रिंट हो, तो सिंपली इसके बाद आप यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पे आप प्रिंट के अंदर न्यू लाइन डाल देंगे तो सिंपली आपका ये नई लाइन में आएगा। और जो एरर है ये मेनली आपको रेड कलर में यहाँ पे मिलती है, सॉरी ये रेड कलर में आपको मिलेगी, और जो नॉर्मल आउटपुट है ये ब्लू कलर में आपको ऑटोमेटिकली मिलता ही है। अब ये तो आपका डायरेक्ट मेथड है, आप इसको चाहें तो फाइल में भी कर सकते हैं, फाइल से रीड करके उसको भी आप डाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे चलिए इसको भी बना लेते हैं। मान लीजिए एक फाइल मेरे पास है today.txt, एंड इसमें मैंने लिख दिया टुडे इज़ ग्रेट डे। तो सबसे पहले इससे हमने रीड करना है, तो फाइल हैंडलर, और हमने फाइल को ओपन किया today.txt, और बाय डिफ़ॉल्ट ये रीड मोड में ही ओपन होता है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं p.read से, एंड देन हमने इंपोर्ट यहाँ पे कर दिया sys मॉड्यूल को, एंड डायरेक्टली हम लिख सकते हैं sys.stdout.write। किस चीज़ को हमने राइट करना है, के में जो डेटा है। तो ये आपका तरीका है। अगर फाइल से पूछा जाता है, क्योंकि फाइल एंडिंग में ये टॉपिक है, तो फाइल से भी आप कर सकते हैं। तो ये तो आपका बेसिक सा टॉपिक है, ये भी अगर आपका आएगा तो 1 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा जा सकता है। वैसे आता नहीं है प्रोग्राम लिखना इस चीज़ का। तो ये तो एक आपका कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक और आपसे पूछा जा सकता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ से रिलेटेड। तो ये तो आपको ऑलरेडी वैसे पता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ, RELA, रिलेटिव पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ आपका क्या होता है, जो कंप्लीट पाथ होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी फाइल है today.txt, अगर ये आपका एक लोकेशन पे स्टोर होती, मान लीजिए ये डी ड्राइव में हमारी है, और ये एक फोल्डर के अंदर है जिसका नाम है न्यू, एंड उसके अंदर ये फाइल है यानी कि today.txt, तो जो एब्सोल्यूट पाथ होता है ये होता है कंप्लीट पाथ, यानी कि पूरा पाथ हमारा एब्सोल्यूट पाथ कहलाता है। और रिलेटिव पाथ क्या होता है, जो करंट डायरेक्टरी में होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं फुल पाथ जो होता है, ये होता है एब्सोल्यूट पाथ। और रिलेटिव पाथ हमारा क्या होता है, जो करंट डायरेक्टरी शो करता है, यानी कि अगर आप अपने प्रोग्राम से कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं तो जो आपको वहाँ पे फाइल दिखती है जहाँ पे आपकी लोकेशन होती है वो आपकी करंट डायरेक्टरी होती है। तो ये करंट डायरेक्टरी को शो करता है, करंट डायरेक्टरी यानी जिसमें केवल फाइल नेम हमारा आता है। जैसे यहाँ पे अभी today.txt है, तो ये हमारा रिलेटिव पाथ यहाँ पे होता है। इसके अलावा एक पाथ नेम भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। तो पाथ नेम भी काफ़ी बार पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ पाथ नेम। तो पाथ नेम सिंपली क्या होता है, जो कंप्लीट पाथ होता है या फुल पाथ होता है किसी भी फाइल का, वो हमारा पाथ नेम होता है। जैसे आपका इस फाइल का जो पाथ नेम है वो क्या होगा, D:, देन ये पूरा का पूरा जो एड्रेस है। तो इसमें हम लिख सकते हैं द कंप्लीट और फुल पाथ ऑफ अ फाइल इज कॉल्ड पाथ नेम। तो ये सिंपल सा है। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में। इसके अलावा एक यहाँ पे है विथ स्टेटमेंट, यानी कि विथ स्टेटमेंट जब हम यूज़ करते हैं फाइल के साथ तो हमें क्लोज फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हमारा क्लोज करता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं विथ फंक्शन से कैसे काम होता है। तो विथ फंक्शन का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले हम लिखते हैं विथ, देन हम यहाँ पे फाइल को ओपन करते हैं। ओपन के अंदर हमारा सेम रहेगा, यानी कि हमारा फाइल का नेम एंड जो हमारा मोड है, ये सभी मोड यहाँ पे सपोर्ट करता है नॉर्मली जैसे हम ओपन को यूज़ करते हैं। देन हम लिखते हैं एज, एंड हमारा फाइल हैंडल यहाँ पे आता है, फाइल हैंडल यहाँ पे आएगा कोलन के बाद जो भी हमने काम करना है। तो इसको डायरेक्टली एग्जांपल से अगर हम समझें, चलिए इसी फाइल को ओपन हम करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा विथ, प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले विथ ओपन, फाइल का नेम है today.txt, एंड रीड मोड में ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। देन एज
p, यानी कि इसको हमने हैंडलर, जो फाइल हैंडलर है वो हमने p यहाँ पे बना दिया। अगर नॉर्मली हम बनाते तो इस तरीके से हम ओपन करते हैं फाइल को, लेकिन अब हम इफ के साथ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हमने फाइल को क्लोज नहीं किया, आप चाहें तो यहाँ पे क्लोज हमको करना पड़ता, कुछ इस तरीके से हम करते। ये तो है डायरेक्ट मेथड। अगर विथ हम करते हैं तो यहाँ पे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने फाइल को ओपन किया, लास्ट में हमने कोलन यूज़ किया है। अब देखिए कोलन जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो डेटा आता है वो एक सीक्वेंस में आता है, सॉरी वो आपका एक इंटेंड में आता है। तो यहाँ पे जब अब हम जो भी इसकी वर्किंग होगी वो पूरा का पूरा इंटेंड में आएगा, और जब तक हम इंटेंड में काम करेंगे तभी तक आपकी फाइल ओपन रहती है। जैसे हम इस विथ के इंटेंड से बाहर आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो फाइल है वो क्लोज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए ये हमने किया, तो डायरेक्टली इसको चलिए हम रीड करके प्रिंट ही कर देते हैं, यानी कि p.read से हमारा पूरा का पूरा डेटा रीड होगा एंड वो डायरेक्टली हमारा प्रिंट भी हो जाएगा। एंड इसके बाद आप यहाँ पे चेक करने के लिए आप कर सकते हैं सिंपली प्रिंट, आप यहाँ पे कर सकते हैं p.closed, तो ये भी इनबिल्ट ही है। इसको अगर आप यहाँ पे इसके अंदर लिखते हैं, एक आप अंदर लिखें एक आप बाहर यहाँ पे लिखें p.closed, ये सिंपली हमें बताएगा कि हमारी फाइल ओपन है या क्लोज हो चुकी है। तो इसके अंदर जो है ये देखिए इसमें सिंपल है। अगर आउटपुट इसका मैं आपको दिखाऊं, p.read से पूरा डेटा रीड होगा एंड वही हमने प्रिंट भी यहाँ पे किया है। तो आउटपुट में एक तो आपका आएगा टुडे इज़ ग्रेट डे यहाँ पे मिलेगा आपको। एंड नेक्स्ट देखिए p.closed, अब p.closed हमने कहाँ पे लिखा है, विथ के जो इंटेंट है इसके अंदर लिखा है। तो यहाँ पे तो क्लोज हुआ नहीं है, फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं हुई है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा फॉल्स। लेकिन जो बाहर यहाँ पे p.closed किया हुआ है इसका यहाँ पे ट्रू हमको मिलने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया है फॉल्स यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि फाइल अभी क्लोज नहीं हुई है। एंड यहाँ पे जैसे इंटेंट से हम बाहर आएंगे तो p.closed हमको यहाँ पे ट्रू देने वाला है कि फाइल हमारी क्लोज हो गई है। तो इसी के साथ जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे कंप्लीट होते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए नोट्स के लिए। देन कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिप फंक्शन को। अब देखिए स्ट्रिप फंक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने देखा था कि स्ट्रिप फंक्शन की मदद से कैसे एक लाइन के लेफ्ट एंड राइट साइड से हम डेटा को रिमूव करते हैं। मेनली हमारा जो स्ट्रिप फंक्शन है ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन इसकी मदद से आप एक्स्ट्रा डेटा या कोई और डेटा भी आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि स्पेसिफिकली केवल लेफ्ट या राइट साइड से ही हम स्ट्रिप करें या डेटा को रिमूव करें, तो ये भी हम कर सकते हैं आर स्ट्रिप एंड एल स्ट्रिप की मदद से। तो इसे कैसे किया जाता है इसके लिए एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिप फंक्शन, तो मान लीजिए हमारे पास एक डेटा फाइल है जिसके अंदर मान लीजिए इसका नाम है today.txt एक्सटेंशन है, एंड इसमें हमारा डेटा है पाइथन इज ग्रेट। मान लीजिए ये हमारा इस फाइल में डेटा है। तो अगर केवल इसमें हम स्ट्रिप को यूज़ करते हैं तो स्ट्रिप लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड यहाँ पे चेक करता है। तो मान लेते हैं p = ओपन, हमने फाइल को ओपन किया, फाइल का नेम है today.txt एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये रीड मोड में ही ओपन होता है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करेंगे, या सबसे पहले हम रीड अगर करते हैं p.read लाइन, हमने यहाँ पे किया, लाइन को रीड किया। तो स्ट्रिप का यहाँ पे सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हमारी स्ट्रिंग आती है, देन डॉट के बाद हम स्ट्रिप फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से अब ये पूरी की पूरी हमने स्ट्रिंग तो रीड करी, देन हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डॉट स्ट्रिप। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे स्ट्रिप करना है, फॉर एग्जांपल pyt हमने यहाँ पे दिया, यानी कि ये हमने स्ट्रिप करना है सिंपली pyt को। तो ये क्या चेक करेगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड। तो अगर आप यहाँ पे अगर लिखते हैं pyt, अब देखिए यहाँ पे जो इसका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में तो pyt है लेकिन राइट साइड में नहीं है, तो राइट में स्किप करेगा, केवल लेफ्ट में ये चेक करता है। अब यहाँ पे अगर राइट में भी होगा, राइट में भी कुछ इस तरीके का होता तो दोनों साइड से स्ट्रिप करता। अब राइट में नहीं है तो केवल लेफ्ट साइड से अपना काम करेगा, स्ट्रिप करेगा। और इसका जो आउटपुट आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, HON देन इज देन ग्रेट, यानी कि केवल स्पेसेस ही नहीं, आप जो भी यहाँ पे वैल्यू देते हैं सिंपली उसको स्ट्रिप करता है। आप चाहें तो लेफ्ट एंड राइट स्ट्रिप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी फाइल के अंदर डेटा है टुडे इज़ ग्रेट, तो इसमें अगर हम लेफ्ट स्ट्रिप यहाँ पे यूज़ करते हैं p = ओपन, तो आप नॉर्मली जिस तरीके से करते हैं, मान लीजिए इसका नाम भी टुडे ही है, today.txt इसका नाम है, तो हमने today.txt को यहाँ पे ओपन किया एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये रीड मोड में ही ओपन होता है। तो अगर आपको केवल लेफ़्ट में अगर क्वेश्चन आता है कि लेफ़्ट साइड से आप ये रिमूव करें, तो आप सिंपली सबसे पहले तो रीड हमने करना है, रीड लाइन हमने यहाँ पे किया, देन डॉट के बाद एल स्ट्रिप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
तो एल स्ट्रिप आप यूज़ करेंगे। एंड मान लीजिए हमने टीओ को यहाँ से रिमूव करना है, तो टीओ को आपने रिमूव किया। या आपके क्वेश्चन में अगर ये आता है कि आप एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करें या न्यू लाइन कैरेक्टर आप लेफ्ट या राइट से रिमूव करें, तो स्ट्रिप के अंदर हो या सिंपली एल स्ट्रिप हो या सिंपली आर स्ट्रिप हो, सभी में आप इस तरीके से न्यू लाइन करना है तो न्यू लाइन करें, ब्लैंक स्पेसेस करने हैं तो ब्लैंक स्पेसेस आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे। ऐसे ही हमारा यहाँ पे राइट स्ट्रिप भी है, यानी कि मान लेते हैं फाइल हमारा है, एक फाइल के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो डायरेक्टली फाइल आप ओपन करें तो डायरेक्टली मैं स्ट्रिपिंग का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ p.readline। तो आई होप ये बेसिक सा है, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। आर स्ट्रिप, तो राइट साइड से हम स्ट्रिप कर रहे हैं और मान लीजिए हमने यहाँ पे एल डी कर दिया, तो एल डी यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि इसमें आपका केवल यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो HELLO देन WOR एंड एल डी हमने स्ट्रिप यहाँ से किया। अब देखिए एल डी की जगह अगर हम यहाँ पे WO कर देते तो इसका मतलब ये नहीं कि WO को रिमूव करेगा, ये केवल लास्ट से चेक करता है। लास्ट से अगर सेम वहाँ पे इसको मिलता है तब तो स्ट्रिप करेगा, वरना स्ट्रिप नहीं करता है। तो स्ट्रिपिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी बार शॉर्ट क्वेश्चन में स्ट्रिपिंग के आते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। मान लीजिए हमने सिंपली स्टूडेंट्स का डेटा रीड करना है, नेम एंड रोल नंबर रीड करना है और उसको हमने एक फाइल में स्टोर करना है। देन सिंपली हमने स्टूडेंट के नेम के बेस पे उस फाइल में सर्च करना है कि वो डेटा अवेलेबल है या नहीं, या सिंपली उसके नेम के बेस पे उसका रोल नंबर हमको निकालना है। तो ये हम करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमने एक फाइल क्रिएट करनी है जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे। तो एक फाइल हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले p=open, फाइल का नाम हमने दे दिया today.txt एंड इसको हमने राइट मोड में ओपन किया क्योंकि डेटा हमने लिखना है। अब कितने स्टूडेंट का लिखना है ये भी हम यूज़र से पूछ लेते हैं। तो नंबर हमने यहाँ पे ले लिया, इसमें हमने लिख दिया इंट इनपुट एंड साथ में एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हैं ये हमने रीड किया। जितने भी हैं सभी को हम लूप की मदद से सबका डेटा हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो फॉर x इन रेंज, और रेंज हमने दे दी नंबर। अगर यहाँ पे जो यूज़र है ये अगर 5 डालता है तो सिंपली लूप हमारा यहाँ पे x की वैल्यू चलने वाली है 0 1 2 3 एंड 4, यानी कि 5 टाइम रन होगा तो 5 स्टूडेंट का डेटा हमको मिलेगा। तो डेटा में हमको रोल नंबर चाहिए तो एक हम R ले लेते हैं। इनपुट, अब आप इंट इनपुट भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन जब आप इसको फाइल में डालेंगे तो str में आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो फिलहाल हम डायरेक्टली यहाँ पे लेते हैं एंटर रोल नंबर एंड दूसरा हम नेम यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट नेम, एंटर नेम हमने पूछ लिया। तो नेम और रोल नंबर हमको यहाँ पे मिल गए। अब इसको हमने फाइल में लिखना है, लेकिन फाइल में लिखने के लिए हमें इसको सिंपली एक कंप्लीट स्ट्रिंग यहाँ पे बनाना होगा। तो सिंपली p.write हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले रोल नंबर हमने लिखना है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R, जो कि ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है। देन हमने यहाँ पे प्लस करना है, कॉन्केटिनेट करना है, अगला स्पेस यहाँ पे आए, देन प्लस नेम हमारा यहाँ पे आ जाए जो n के अंदर है, देन न्यू लाइन यहाँ पे आ जाए। तो इसको अगर हम समझें तो सबसे पहले R में यहाँ पे आपका क्या बनेगा, मान लीजिए जो फाइल है उसके अंदर रोल नंबर यहाँ पे डाल दिया है 1, तो 1 आपका आएगा। देन इसमें हमने प्लस किया एंड स्पेस दिया तो अगला स्पेस है। देन यहाँ पे n यानी कि नेम हमने रीड कराया, मान लीजिए यूज़र ने करण यहाँ पे डाला। देन अगला जो आएगा न्यू लाइन, यानी कि अगला यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो मान लीजिए नेक्स्ट टाइम 2 डाला, देन विकास इसमें डाला, देन 3। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा हमारा पूरा फाइल में आएगा, कितने स्टूडेंट का, जितना यूज़र यहाँ पे चाहता है उतने नंबर का। तो डेटा हमारा फाइल में स्टोर हो गया। तो सिंपली इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं, यानी कि इसके बाद सिंपली p.close। अब इसको हमने रीओपन करके सिंपली इसमें चेक करना है। मान लीजिए हमने करण, विकास एंड अंकित यहाँ पे किया और हमने यहाँ पे अंकित को चेक करना है। अगर हम यही डालते हैं, मान लीजिए यूज़र ने केवल 3 वहाँ पे 3 स्टूडेंट का डेटा वहाँ पे डाला और अंकित उसमें है या नहीं है, या विकास है कि नहीं, ये चेक करना है। तो एक तरीका तो आप यहाँ पे इसको क्लोज अगर नहीं करते और आप रीड एंड राइट मोड में ओपन करते हैं और आप सीक की मदद से डायरेक्टली 0 पे जाके इसको दोबारा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आपने नहीं करना है क्योंकि सीक हमारा जो है ये सिलेबस के अंदर नहीं है। तो डायरेक्टली इसको क्लोज करके रीओपन हम यहाँ पे करते हैं। तो फाइल को दोबारा हम रीओपन करते हैं। p=open हमने यहाँ पे किया और फाइल का नाम है today.txt।
तो फाइल दोबारा हमारी ओपन हो गई और इस बार रीड मोड में। अगर आप रीड मोड नहीं भी देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड ही होता है। तो अब हमें क्या चाहिए, रीड हम यहाँ पे सर्च हम करें उससे पहले हमको एक यहाँ पे वेरिएबल लेना है जिसमें हमारा नेम होगा जिसको हमने सर्च करना है। तो इसको मान लीजिए हमने नेम नाम के वेरिएबल से यहाँ पे ले लिया। तो इनपुट हमने यहाँ पे किया एंटर नेम, जो नेम सर्च करना है वो नेम हमको यहाँ पे मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें लाइन बाय लाइन चेक करना है। और लाइन बाय लाइन हम कैसे कर सकते हैं, फॉर लूप की मदद से। यानी कि अगर डायरेक्टली हम लिखते हैं फॉर एक्स इन फॉर एक्स इन जो हमारा फाइल का नेम है या फाइल का जो हैंडलर है, तो इससे क्या होता है, हर एक लाइन यहाँ पे वैल्यू बनती है एक्स की। तो इससे हम डायरेक्टली चला सकते हैं। लाइन बाय लाइन प्रिंट में हमने देखा था किस तरीके से हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले 1 स्पेस करन होगी, यानी कि फर्स्ट लाइन, देन 2 स्पेस करन। तो एक्स में ये वैल्यू आ गई। अब चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर इफ़ जो हमारा नेम है अगर वो है एक्स के अंदर, इन एक्स, तो सिंपली हमने प्रिंट कर देना है एक्स को। एंड फाइनली हम क्लोज यहाँ पे कर देंगे। तो ये काफ़ी सिंपल यहाँ पे था। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इफ़ नेम मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले विकास डाला गया। तो विकास अगर जैसे हम यहाँ पे डालते हैं तो फर्स्ट लाइन में आपका क्या रीड होने वाला है, 1 और करण। तो 1 और करण आपका किसकी वैल्यू है, सिंपली एक्स की वैल्यू। यानी कि पूरी लाइन ही वैल्यू किस चीज़ की है, एक्स की वैल्यू है स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा। तो इफ़ नेम यानी कि इफ़ विकास इन 1 स्पेस करण, तो क्या इसमें है, नहीं है, तो प्रिंट नहीं होगा इसका जो डेटा है। यानी कि 1 इन विकास 2 और विकास जो है ये प्रिंट नहीं होगा। देन जब नेक्स्ट टाइम ये लूप रन होगा तो एक्स में अब क्या वैल्यू आएगी, अब आएगी 2n विकास। तो अब यहाँ पे जब 2n विकास आएगा तो यहाँ पे अब हमारा चेक होने वाला है, क्योंकि विकास को ही हम चेक कर रहे हैं। तो इफ़ विकास इन 2n विकास, तो इसमें ट्रू है क्योंकि हमको मिलता है, मेंबर है इसका मेंबरशिप ऑपरेटर से। तो सिंपली हमारा इसका डेटा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेटा भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पे आप ले लीजिए नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 29, और साथ ही में हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, चैप्टर नंबर 4। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 30।